आज बड़ा प्रदर्शन था, क्या मांगी थी और किन मुद्दों को लेकर आज बड़ा? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर मुख्य रूप से हमारा जो आज का धरना और प्रदर्शन था वो शहर की समस्याओं को लेकर के था। फिर भी जिले भर के तमाम कांग्रेस के लोग और आम आवाम इसमें शामिल हुआ। आज आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर ये सरकार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार का बोलाबाल, ये इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि जनता के अंदर एक उबाल है। जनता जो है वो सड़कों पे आ चुकी है। तो हम लोगों ने आज एक सांकेतिक धरना दिया और प्रदर्शन किया। कलेक्टर महोदया को हमने ज्ञापन के मार्फत सारी बातें बताई है कि इन समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने हमको आश्वस्त दिया है कि भाई हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। शहर की समस्या, सबसे बड़ी समस्या अस्पताल की। अस्पताल का क्या हाल है आप देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। गांव ढाणी के लोग यहाँ शहर में आकर के भी उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई उनकी समस्याओं का हल करने वाला नहीं है। सड़कों का हाल देखें तो बाड़मेर में सड़कें जो है गड्ढे हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। कभी बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये भी बातें हैं। बिजली का बहुत बुरा हाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने ये धरना दिया। एक सांकेतिक धरना था। अगर ये सरकार और प्रशासन नहीं चेतेगा तो आने वाले टाइम के अंदर हम और विशाल धरने और प्रदर्शन करेंगे। सर, बांगरी में बहुत बड़ा प्रकरण हो गया, हत्या हो गई थी, उसके बाद उपद्रव हुआ, तो उसको लेकर सर क्या कहेंगे? लगातार देखिए, अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। कोई भी हो, अगर कोई भी इंसानियत के खिलाफ करता है और अपराधी कानून के दायरे के अंदर, कानून का दायरा होता है उसके अंदर भाषा, सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी कितना बड़ा क्यों नहीं आदमी, भाषा हमेशा सभ्य होनी चाहिए। इस देश और खास करके इस सीमावर्ती इलाके का जो हमेशा परंपरा रही है, वो परंपरा हमारी भाईचारे की रही है। अपराध करने वाला किसी जाति या धर्म का नहीं होता है। कोई भी अपराधी हो सकता है। हर इस समाज के अंदर अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग हैं। सारी जातियाँ खराब नहीं है, सारे धर्म खराब नहीं है, सारे लोग अच्छे नहीं है, सारे लोग खराब नहीं है। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कहीं न कहीं सर आरोप भी लगा हुआ है, नाम लिए बिना, कि कहीं न कहीं जो उनकी संवेदनाएं हैं उनके ऊपर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस, हम तो न्याय और इंसाफ की बात कर रहे हैं। न्याय और इंसाफ की बात करें, कानून के दायरे के अंदर जो भी आता हो वो सब आना चाहिए। वो कहते हैं अपना का चोला पहन कर लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। अरे नफरत तो वो फैला रहे हैं, हम थोड़ी नफरत, हम तो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जो हमारे पुरखों ने हमको दिया उसकी बात करते हैं। ये लोग नफरत की बात करते हैं, हमने कभी नफरत की बात नहीं की। कांग्रेस विचारधारा का आदमी कभी नफरत की बात नहीं करेगा, भाईचारे की बात करता है, न्याय और इंसाफ की बात करता है। नफरत तो वो फैलाता है। कई दुकानें ढाई गई, कहीं गलत किया। कानून के दायरे के अंदर आप कीजिए। कानून के दायरे में, कोई कानून से बड़ा नहीं। देश का कानून, देश का संविधान सबसे बड़ा है। कानून के दायरे के अंदर कोई आता है उसको आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हम भी तो ये करें। कांग्रेस के किसी आदमी ने उनकी पैरवी की? किसी ने। ये लोग, इनको तो सब छूट है। ये बुलडोजर के ऊपर चढ़ जाएंगे, इनको सब छूट है। बुलडोजर के ऊपर चढ़ करके कुछ भी कर लेंगे। ये न्याय नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। कहीं के आरोप लगाया कि बाड़मेर से नेता गए, उन्होंने माहौल खराब किया, क्या मानते हैं? बाड़मेर से नेता गए हैं ना, आपको भी पता है ना। आपके मार्फत से तो हम देखते हैं, वो आप ही तो बताते हो ना कि भाई बाड़मेर से गए हैं, सबको पता है। माहौल क्यों खराब किया जा रहा है? हमारा मामले में आपको क्या लगता है, क्यों लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? देखिए, ये पुलिस और प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर रह करके कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ अगर कोई, मैं अपराध करता हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कानून के दायरे के अंदर मेरे खिलाफ बनता है तो मेरे खिलाफ होना चाहिए। मेरे लिए अलग कानून, किसी आम आदमी के लिए अलग कानून, ये इस देश का संविधान नहीं सिखाता। तो खेल सिंह को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस भी तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन पे जा सकती थी। स्वरूप सिंह कारा का कहना है कि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस वाले भी वहाँ पर आते तो उनका भी स्वागत था, वो भी खेल सिंह प्रकरण को लेकर लड़ाई लड़ सकते थे। वो उन्होंने ठेका उन्होंने ले रखा है ना सारा, हमारी जरूरत कहाँ है? सारा ठेका उनका लिया हुआ है। तो कोई कांग्रेस नेता वहाँ पे गया था धरना प्रदर्शन पे? देखिए मेरी बात सुनिए। ये खड़े हैं हमारे राइट हैंड में, ये कौन है और क्या है? ये इसका सवाल का जवाब अच्छी तरह से देंगे। सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि पुलिस का इकबाल जो है, ये उसका सवाल है, और लोग पुलिस का जो इखलाक है वो ख़त्म हो चुका है। आप ये देखिए कि कोई किसी को मार देता है, पुलिस जो है निर्दोषों पे लाठीचार्ज कर रही है, कोई किसी के जाके मकान तोड़ देता है। यह सबसे बड़ा जो फेलुअर है वो पुलिस और प्रशासन का है, राजस्थान सरकार का है। क्राइम बढ़ रहा है। किसी के घर में घुस के आप 1 करोड़ रुपये उठा के ले जाते हैं लोग, और वो जो है आप उसके पुलिस जो है उनके पीछे भागती घूमती रहती है और मिलते नहीं है वो लोग। ये सबसे बड़ा, इस बात को समझिए, किसने किसको मारा, किसको कैसे हुआ,
उसके बावजूद ये भी ज़रा सोचिए कि कहाँ है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि कोई अंधेरे में आके किसी को मार जाता है, उसके बाद में पुलिस निर्दोषों पर लाठीचार्ज करती है और फिर उसके बाद में किसी के जो है दुकानें ढहा दी जाती हैं, जिनका किसी का उस प्रकरण से उससे क्या है या क्या नहीं है वो भी जांच अभी तक चल ही रही है। तो देखिए किस तरह से वहाँ पर लड़कों को भगा भगा के पीटा गया है। आप सोचिए ज़रा कि ये कानून व्यवस्था आज तक कभी हमारे यहाँ ज़िले में ऐसा हुआ है कि पुलिस पीछे घूम रही है और लड़के आगे भाग रहे हैं? क्या हमारे यहाँ आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 3 जनों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को जो है मार दिया? क्या आज तक हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि आप बुलडोजर ले जाके जो है दुकानें ढा देते हैं लोगों की? ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है और ये परिपाटी हमें शुरू नहीं करनी चाहिए। और आज भी अभी प्रशासन अगर जाग जाए, ये सरकार अगर जाग जाए और फिर से कानून व्यवस्था को अगर दुरुस्त करने की कोशिश करे तो ये उनके लिए भी भला होगा और ये बाड़मेर की जनता के लिए भी भला होगा। मोहब्बत की दुकान इस बार डांगरी में भी लगाएंगे क्या आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये जो राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं है, ये कानून व्यवस्था की बात है। कानून व्यवस्था में आज आपके साथ कुछ हो जाता है, मेरे साथ कुछ हो जाता है, इसमें राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, सबसे पहले कानून जिम्मेदार है। गडरा में सोते हुए परिवार से 1 करोड़ रुपए कोई उठा के ले गए बंदूक की नोक पर, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का सवाल नहीं है, कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था का जिम्मा किसके जिम्मे है? राजस्थान सरकार के जिम्मे है। और राजस्थान सरकार कहाँ है? राजस्थान सरकार नदारद है। आज हमने सरकार को जो है ये जो आक्रोश आप सुन रहे हैं उसका ज्ञापन दिया है सरकार को, पर बड़ी विडंबना ये है कि सरकार है भी या नहीं है यह इस राजस्थान के आवाम को नहीं मालूम है। तो सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, कानून व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाए रखना ज़रूरी है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बाद का विषय हैं, सबसे पहले ये है कि सरकार अपना काम करे और ये भाजपा सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था, इतना बुरा हाल कानून व्यवस्था कभी नहीं हुआ जैसा अभी हम देख रहे हैं। धन्यवाद सर।